नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मनदृष्टि योग। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम, जिसे हम हमिंग बी ब्रीथ भी कहते हैं। इस प्राणायाम की क्या मीनिंग है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इस प्राणायाम को किस प्रकार करना है, ये सभी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका मीनिंग। हमिंग बी ब्रीथ, इसका मतलब है कि जब भी हनी बी जो है, मधुमक्खी जो है, वो हवा में उड़ती है तो उसके पंखों से एक ध्वनि प्रोड्यूस होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है और वो साउंड के साथ ही साथ एक वाइब्रेशन भी होता है और इसी से प्रेरित ये प्राणायाम है। जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम के क्या बेनिफिट्स हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करता है और हमारे आंतरिक चक्रा को भी एक्टिवेट करता है, जो दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित है, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, हमारी तीसरी आँख। इसके एक्टिवेट होने से हमारे शरीर के अंदर जो पीनियन ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है, वो क्रिया अच्छे से सक्रिय हो जाती है और उसके सक्रिय होने से शरीर के अंदर मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है और जब ये अच्छे से रिलीज़ हो तो शरीर के अंदर से थकान दूर होती है और हमारी नींद पूरी होती है। जो नींद लेने की क्षमता है हमारी, वो बढ़ती है और साथ में जो पीरियड से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और साथ में हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। ये प्राणायाम से हमारा विजन इम्प्रूव होता है, हमारा जो आई साइट है वो इम्प्रूव होता है, आँखों की देखने की क्षमता बढ़ती है। साथ में कभी आँखों में सूजन आ जाए या कभी आपको ऐसे इचिंग हो रही है या रेड रेड आपकी आँखें हो जाती हैं, ऐसी समस्या भी भ्रामरी प्राणायाम से दूर होती है। ये हमारी मेमोरी को बूस्टअप करता है, इसलिए ये प्राणायाम स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे बेहतर प्राणायाम है। ये उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये प्राणायाम करने से हमारे चेहरे पे भी चमक आती है, जो हमारे फेशियल मसल्स हैं वो एक्टिवेट होती हैं, वो टाइट होती हैं, तो फेस पे एक अलग ही ग्लो आता है। ये प्राणायाम को हम एंटी एजिंग प्राणायाम भी कह सकते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, काम डाउन करता है और इससे हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, शरीर से एंजाइटी दूर होती है, डिप्रेशन जैसी समस्याएं दूर होती हैं, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और साथ में हमारी क्रोध की समस्याओं को भी दूर करता है। जब भी हम किसी चीज़ को लेके हाइपर एक्टिव होते हैं या किसी चीज़ पे बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं वो भ्रामरी प्राणायाम है हमारे शरीर के अंदर एक स्थिरता लेके आता है, बैलेंस लेके आता है और क्रोध को कम करता है, हमारे एंगर मैनेजमेंट में हेल्प करता है और हमारे शरीर से नर्वसनेस को भी दूर करता है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस शरीर के अंदर लेके आता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स वाला प्राणायाम तो हमें ज़रूर समझना और सीखना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस में रेगुलरली इंक्लूड करना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं किस प्रकार आपको इस प्राणायाम में बैठना है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में या वज्रासन में बैठ सकते हैं, पर जो हठा योगा है उसके अंदर ये जिक्र किया गया है कि ये प्राणायाम आप सिद्धासन में बैठकर करें। तो सिद्धासन के लिए सबसे पहले अपने लेफ़्ट लेग की जो एड़ी है वो अपनी दोनों जंघाओं के बीच में आपको रखना है इस प्रकार और अपने राइट लेग की एड़ी को इसके जस्ट ऊपर और दोनों अपनी जो पैर टो है उसको पैरों के बीच में इस प्रकार। कमर गर्दन आपकी एकदम सीधी। भ्रामरी प्राणायाम के अंदर हम दो प्रकार की मुद्राएं धारण करते हैं, एक हमारे हाथों की मुद्रा और दूसरे हमारे मुंह के अंदर। जो हाथों की मुद्रा है वो षणमुखी मुद्रा है और जो मुंह के अंदर हम धारण करते हैं वो है खींचरी मुद्रा। खींचरी मुद्रा एक एडवांस प्रैक्टिस है, एक एडवांस मुद्रा है जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ही सीखेंगे। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप नॉर्मल अपने टंग को रखेंगे, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं कराएंगे और जो कर सकते हैं वो इस प्रकार प्रैक्टिस करें। सबसे पहले अपनी टंग को बाहर निकालिए। टंग का जो सबसे टिप है, जो सबसे आगे का हिस्सा है, उसे आपको फोल्ड करना, रोल करना है इस प्रकार और रोल करके टंग के जस्ट ऊपर एक पैलेट है, आपकी पैलेट है, तलवा जिसे हम कहते हैं, तो हार्ड पोर्शन है, उसके बाद पीछे की ओर जाएंगे तो थोड़ा सॉफ्ट पोर्शन आएगा, तो हमें इसे सॉफ्ट पोर्शन की ओर लेके जाना है। जो टंग का टिप है उसे अपने सॉफ्ट पोर्शन पे टच करना है इस प्रकार और फिर अपने मुंह को बंद करना है। एक बार देखेंगे। इस प्रकार इसे फोल्ड करना है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी जीभ को नॉर्मल रखें।
इसे रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी जो टंग है वो फ्लेक्सिबल होगी और आपका जो गले का ओपनिंग है, जो गले का ऊपर हिस्सा जो है, उससे आप क्लोज कर सकते हैं। अगेन दैट इज़ एडवांस प्रैक्टिस। और ये क्लोज करने के बाद आपके शरीर के अंदर जो प्राण का जो फ्लो है वो एक अलग ही तरीके का फ्लो होगा। अभी हमारा नॉर्मल फ्लो है, बट इन एडवांस प्रैक्टिस आप धीरे धीरे इस पे पहुँचेंगे। सो अभी हम बिगिनर स्टेज पे हैं, तो नॉर्मल अपने जैसा आप कंफर्टेबल हो रहे हैं उस प्रकार उतनी मुद्रा को आप धारण करें और उसके बाद मुंह को आपको बंद करना है इस प्रकार। और जब भी हम इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे, हमने श्वास लेना है और छोड़ते समय वो जो साउंड है, वो वाइब्रेशन है, वो प्रोड्यूस करना है बाहर श्वास को निकालते हुए। तो कोशिश करना है कि जितना आप श्वास ले रहे हैं उससे ज़्यादा आप एक्सेल कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आप उस साउंड को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो एक बार हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद अपने हाथों की मुद्राओं के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इवन आप मन में एक विचार ये लेके आएँ कि जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार इस प्राणायाम में आपको मकारा का उच्चारण करना है, इस प्रकार। और जितना आप इसको लंबा खींच सकते हैं उतना इसको लंबा खींचिए। तो साथ में एक बार प्रैक्टिस करते हैं। टंग को फोल्ड करें, तलवे पे पैलेट पे लगाएंगे अपने, श्वास लें, आंखें बंद, एक अलग ही वाइब्रेशन आपको फील हुआ होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके मन में, शरीर में आपको फील हुआ होगा। तो अभी हम देखते हैं हाथों की मुद्राओं को। सनमुखी मुद्रा, सन मीन्स 6, मुखी मतलब जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है। तो इस मुद्रा में हमारे जो 6 जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसे हमें बंद करना है। ऑर्गन्स जो हमें बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं उनको हमें बंद करना है, उन्हें हमें क्लोज करना है, सो दैट हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपनी अंदरूनी दुनिया से कनेक्ट हो पाएँ। ये प्राणायाम प्रत्याहार का भी एक अच्छा वर्जन है, एक अच्छा प्रैक्टिस है। जो प्रत्याहार है हमारे योगा का एक स्टेज है जिसमें हमें बाहरी दुनिया, बाहरी जो मोह माया है उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हुए अंदरूनी दुनिया, अंदरूनी सेल्फ की ओर जाना है, सो दैट हम समाधि की ओर, ध्यान की ओर प्रवेश कर सकें, मेडिटेशन की ओर प्रवेश कर सकें। सो ये प्राणायाम आपको कुछ समय के लिए ये बेनिफिट और ये एक्सपीरियंस भी देता है। तो हमारे वो 6 ऑर्गन्स हैं, हमारे दोनों कान, दोनों आँखें, हमारा नाक और अपना मुंह। तो सबसे पहले हम हमारे थंब से हमारे कानों को क्लोज करेंगे जिससे कि हमारे कान बंद हो और हम वाइब्रेशन को और अच्छे से फील कर सकें। तो हमारे कान का एक उभरा हुआ हिस्सा है, हमारे कान के पास में कार्टिलेज है, जिसे हम हल्के से अपने अंगूठे से ऐसे प्रेस करेंगे। ज़्यादा आपको दबाव नहीं देना है, नॉर्मली आपको प्रेस करना है ताकि आप सुनने की जो क्षमता है आपकी थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद जो फर्स्ट फिंगर है, हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, उसको हमें आँखों के ऊपर, आँखें बंद कर और अपनी आँखों पे लगाना है इस प्रकार। और हमारी जो मिडिल फिंगर है उसे हमारे नाक के पास, हमारी जो रिंग फिंगर है उसे लिप्स के ऊपर और स्मॉल फिंगर को लिप्स के नीचे, इस प्रकार। अगेन आँखों के ऊपर वाली फिंगर को एक कर्व देना है, आपको ज़्यादा किसी भी फिंगर को दबाना नहीं है, हल्के से इस प्रकार रखना है। ये मुद्रा आप अवॉइड करके नॉर्मल अपनी हथेलियों को आंखें बंद करके इस प्रकार भी रख सकते हैं और कानों को बंद करके ये मुद्रा भी आप धारण कर सकते हैं। सो इस प्रकार आपको अपने हाथों की मुद्रा को रखना है। तो सभी चीज़ें हमने स्टेप वाइज देख ली हैं, किस प्रकार हमें बैठना है, कैसे साउंड प्रोड्यूस करना है और कौन सी मुद्राएं धारण करनी है। अब सभी को हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए, कमर गर्दन आपकी सीधी, अपनी टंग को फोल्ड करना है और पैलेट पे लगाना है इस प्रकार। मुंह को बंद, क्लोज योर आइज, अपने थंब को रखिए कानों को अच्छे से बंद करें। एक लंबी गहरी सांस लेना है, इनहेल
अपने हाथों को, कोहनियों को एकदम सीधी रखना है। श्वास नाक से भरते हुए अपने चेस्ट को फिलअप करेंगे। इनहेल, आँखों को कुछ समय के लिए बंद ही रखेंगे। इससे आपकी आँखों की जो रोशनी है उसमें एक चमक आती है, तेजी आती है। कुछ समय तक वाइब्रेशन को अपने कानों में सुनने की कोशिश करेंगे। उसी ध्वनि को महसूस करेंगे अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने कानों के अंदर। फील कंप्लीटली रिलैक्स। धीरे से हथेलियों को रब करें, आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे, और अपनी हथेली देखते हुए आंखें खोलेंगे। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन। आई होप यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। ये आपके फोरहेड पे, चेहरे पे एक अलग ही झंझनाहट सा आपको महसूस करवाता है और एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स आपके अंदर लेके आता है। प्राणायाम आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस करिए। मिनिमम आप इसके 7 राउंड्स है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोशिश करें खाली पेट आप इसको प्रैक्टिस करने की। इवन अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उस समय भी आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, नमस्ते, हैप्पी प्रैक्टिसिंग।